जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी किया, जिनका सेशन आपसे जस्ट पहले था, कि उनका बड़ा मुद्दा 2025 का वोट चोरी का है। उस पे इन्होंने एक रैली भी रखी संडे को। हालांकि उस रैली को आपके पार्टी के नेताओं ने घेरा है, क्योंकि वहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, जैसे अनेक बार होता है, हमने बिहार में भी देखा था। मगर ये जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा चुना है विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने खास करके, इसका क्या असर पड़ रहा है और 2026 में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार उदय जी। वोट चोरी, कहां वोट चोरी? बिहार में जब इस विषय को लेकर गए, यात्रा निकाली और उसके बाद जब चुनाव हुए, ना केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, बल्कि ऐतिहासिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वहां पे सरकार बनी है। बिहार की जनता ने को करारा जवाब राहुल गांधी जी और विपक्ष को दिया है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को वहां पे बनाया है। वोट चोरी कहां है? पूरी इस पे डिबेट हुई कि अगर तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आप जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, अगर आप चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये केवल एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ना केवल यही, वो एक तरह से देखा जाए, जब वहां उनकी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, किन विषयों पर जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, और उनकी रैलियों में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारे लगें, बिहार में प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अभद्र बात की जाए, तो हिंदुस्तान के लोग उसको स्वीकार कभी नहीं करते। और आज भी श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे। और जब अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के नाम पे केवल घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, कांग्रेस केवल घुसपैठियों के लिए एक बवाल खड़ा कर रही है, जैसे ही घुसपैठियों की बात आई, रोहिंग्या मुसलमानों की बात आई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आई, राहुल गांधी जी और समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए है। मगर अगर आपको लगता है कि ये असर नहीं इस मुद्दे का हो रहा है, जैसे हमने बिहार में देखा, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को इतने मजबूती से क्यों उठा रही है? और क्या आपको लगता है कि क्योंकि बिहार में असर नहीं हुआ, इस वजह से शायद विपक्ष भी इस मुद्दा को ज्यादा हवा नहीं दे रहा? क्योंकि हमने देखा ये जो संडे की रैली थी, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी, और आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उन्होंने बयान दिया इस पर, उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा ये कांग्रेस की लड़ाई है हमारी वोट चोरी पर। देखिए, हर समझदार नेता इससे दूर ही रहेगा। अब केरल के चुनाव आए, केरल के चुनाव में अभी जो लोकल बॉडीज के पोल हुए, 101 सीट में से त्रिवेंद्रम में 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हमने केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व वहां पर विजय हासिल की है। और यह दिखाता है कि केवल उत्तर भारत की नहीं, केवल मध्य और पूर्वोत्तर की नहीं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ केरल जैसे राज्य में। और दूसरा मैं आपसे कहूं, कुछ लोग हैं जो केवल सनसनी फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। उनमें से अखिलेश जी और राहुल जी ने कोविड के टाइम पे कहा कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये भारत की बनी वैक्सीन है, कहीं कुछ हो जाएगा, और लगवाने के लिए खुद लाइन में सबसे पहले लग गए। इसी तरह से ममता बनर्जी जी ने कहा एसआईआर मत करवाओ, लेकिन अंतिम दिन अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। अगर ममता जी को इतना ही उसके खिलाफ था, तो ममता जी ने एसआईआर में अपना नाम क्यों लिखवाया? क्या ये पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई है? नहीं, कई बार हुई पहले। ईवीएम कौन लाए? राजीव गांधी जी लाए, और आज उनके ही पुत्र उसका विरोध करते हैं। वीवीपैट की इन्होंने मांग की, हमने वो भी कर दी। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में इसको हम चैलेंज करते हैं, लेकिन सबूत देने कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया, चाहे ईवीएम की बात हो, वीवीपैट की बात हो, या फिर एसआईआर की बात हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि आज मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो उसका नाम भारत है, भारत है और भारत है।